ए इधर देखो, ए लड़के, बात निभाओ, इधर देखिए। आप पढ़ रहे हैं यकृत। यकृत को सुनना है। अभिनव, अभिनव, यकृत सुनो। यकृत मतलब क्या भाई? लीवर। लीवर की बात हो रही है। अब लीवर क्या होता है? सुनो, बात नहीं पीछे। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो बताइए सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम कौन है? लीवर, यकृत। अगर पूछा जाए आपसे, ये भी ऑप्शनल वाले में आ सकता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो यकृत है, यानी लीवर है। ठीक है। एवं अंग, इसका भार लगभग कितना होता है? 1500 ग्राम होता है ना। तो चीज़ें आपको याद करनी है। यह मानव शरीर का, पीछे यार, इधर इधर देखना है बहू, बात सुनना है। अच्छी बात नहीं, दोबारा ना कहूँ मैं। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि एवं अंग है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर। इसका भार लगभग कितना होता है? 1500 ग्राम होता है। यह उदर गुहा में डायफ्राम के नीचे तथा अमाशय के ऊपर स्थित होता है। मानव में यकृत में कितनी पालियाँ होती हैं? 3 पालियाँ। अब 3 पालियाँ आपको बताए जाएंगे, आगे मैं आपको दिखाऊंगा भी। यकृत के पिंड अनेक बहुभुजीय पिंडकों से बने होते हैं। अब जो देखिए, अगर आपसे पेपर में यकृत के बारे में पूछ रहा है, 2 नंबर में पूछ रहा है, तो आप ये सब बात लिख के छोड़ सकते हैं। अगर ज़्यादा नंबर में पूछ दिया कि इसको डिफाइन कीजिए, समझाइए, यकृत को समझाइए, तब जो है थोड़ा आपको लिखना पड़ता है। अब यहाँ क्या कह रहा है भाई कि गिल्सन संपुट कहते हैं, कह रहा है यकृत के पिंड अनेक बहुभुजिकीय पिंडकों से बने होते हैं, जिन्हें गिल्सन संपुट कहते हैं। इन पिंडकों से यकृत कोशिकाओं का निर्माण होता है। इन पिंडक से क्या होगा? यकृत कोशिका बनेगा। आपको पता है कि जो कोशिका होती है पूरे मानव शरीर में, कोशिका का खोज कब हुआ था? को बताएगा? 1665 ईस्वी में। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। एक कार के टुकड़े पे उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते वाली संरचना देखा था और वही खोज हुआ कोशिका का। कोशिका शरीर में जितनी भी होती है, सबका जो है गुण क्या होता है? अलग अलग। सबका आकार क्या होता है? अलग अलग। अब ये कह रहा है, ये जो यकृत की कोशिकाएं बनाती हैं, जिससे पीत रस स्रावित होता है। जिससे कौन सा रस निकलता है? पीत रस। अब आपसे पेपर में पूछ दिया गया है, पीत रस का श्रावण कहाँ होता है? यकृत में। पीत रस का श्रावण कहाँ होता है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। यकृत है। पीत रस का श्रावण कहाँ होता है? यकृत में। गिल्सन संपुट का संबंध किससे है? यकृत से। ये सब ऑप्शनल क्वेश्चन बन रहा है, और जितना विस्तार जानेंगे उतना ऑप्शन आपका क्लियर होगा। ऑप्शन क्लियर कहाँ होता है? विस्तार जानने में। ऑप्शन लाइनर सबसे भारी माना जाता है। देखिए, सबसे आसान दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, उससे आसान लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, उससे आसान, अब उससे मतलब नहीं भारी, सॉरी, सबसे आसान कौन होता है? दीर्घ उत्तरीय। उससे भारी कौन होगा? लघु उत्तरीय। लघु उत्तरीय से भारी कौन होगा? अति लघु। और सबसे भारी मतलब अगर देखा जाए तो सबसे भारी बहुविकल्पीय प्रश्न होता है। और लड़कों को क्या लगता है कि बहुविकल्पी ला दिया है, जाना है टिक मार देना है। बाबू, जो विस्तार जानता रहता है वही बहुविकल्पी मारता है। पढ़ाई का क्रम जो थोड़ा सा उल्टा है, समझ लो आज के बाद। सबसे आसान कौन होता है? दीर्घ उत्तरीय लिखना। दीर्घ उत्तरीय लिख रहे हो तो बहुत सारी चीज़ों को आप लिख सकते हो। लघु उत्तरीय में आप बहुत सारी चीज़ नहीं लिख सकते हो, हिसाब किताब वाला चीज़ लिख सकते हो। अति लघु में और हिसाब से आप लिख सकते हो। आप बहुविकल्प में सब खत्म कर दिए, लिखना कुछ नहीं है तुम्हारे मन का। एगो दिया है, 4 गो में एगो मारो, की तो गलत की तो सही। समझ लो, सबसे टॉप लेवल का जो प्रश्न होता है वो बहुविकल्पी माना जाता है। अभी आज के बाद नहीं जानते तो जान लो। सबसे आसान लेवल का प्रश्न कौन है? दीर्घ उत्तरीय। उससे भारी कौन है? लघु उत्तरीय। उससे भारी अति लघु। और सबसे भारी कौन है? बहुविकल्पी। बहुविकल्पी से ही परीक्षा लिया जाता है और सरकारी नौकरी दिया जाता है। ये बात जानते हो ना? पेपर किस चीज़ का होता है? बहुविकल्पी का।
और सरकारी नौकरी बहुविकल्प मिलता है, यानी सबसे टॉप लेवल का पेपर बहुविकल्प माना जाता है। और 10 में भी 20-20 क्वेश्चन डाल दिया है। 20 क्वेश्चन में लड़के का बोलते भाई उस 20 को तो टेंशन ही नहीं है, तो जाएंगे या गोलियां देंगे कोनों पे ना जी। लेकिन ये ना बाबू, ये गलत सोच है आपका। गोलियां नहीं देंगे कोनों पे, उसमें पता चला अंदाजे लगे करने तो 5 को सही या 15 को गलत होगा। आप पढ़ के जाओगे तो 20 को में 20 को सही मार के आओगे। तो ये ध्यान रखना है भाई। ऐसा नहीं है कि गए जो है घमंड में गए कि भाई 20 को तो कौनो गोली मार देंगे, वो सोच गलत है। सुनिए, यह कहाँ होता है, सुन लो। यह यकृत कोशिकाओं का निर्माण करता है जिससे पीत रस स्रावित होता है। यह पीत रस यकृत के निकट स्थित थैलीनुमा संरचना पित्ताशय में होता है। इसके बाद से इसमें क्या है, इसमें पाचक एंजाइम नहीं होते हैं, किंतु यह वसा के पाचन में सहायक होता है। यकृत मानव शरीर का अति महत्वपूर्ण ग्रंथि है। सबसे बड़ी बात क्या है कि ग्रंथि भी महत्वपूर्ण है, और सबसे बड़ी ग्रंथि भी कौन है, यही है, यकृत है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे अति महत्वपूर्ण कार्य करता है जो निम्न है। अब सुनिए, इसका कार्य निम्न कौन कौन है। यकृत का कार्य कौन कौन निम्न है, ये पूरा यकृत के बारे में हो गया। कार्य कौन कौन है वो देख लेते हैं। सबसे पहले पीछे इधर लड़के देखें, पीत रस का श्रावण करता है। किसका श्रावण करता है जी, पीत रस का श्रावण। तो ये आपको बार बार सुनने से भी याद हो जाएगा। पीत रस का श्रावण कहाँ होता है, यकृत में होता है। खड़े होइए, खड़े होइए नीरज, आप खड़े होइए। सबसे बड़ी मनुष्य में ग्रंथि का नाम बताइए। शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम लीवर। और इसमें कौन सा अम्ल, वो कौन सा एंजाइम स्रावित होता है। मेरा बात सुनिए, बात इधर उधर ताकने से कोई फायदा है, बैठ जाइए। पीत रस का श्रावण होता है। किसका श्रावण होता है, पीत रस का। अमाशयिक रस के अम्ल को प्रवाहहीन करने के लिए, अब देखिए आपको पता है HCl का निर्माण हो रहा था, इसके पहले कहाँ हो रहा था बताइए, कोई बताएगा। अमाशय में HCl का निर्माण हो रहा था। धुआं ढेकार बच्चे को ज़्यादा खाने पे आ रहा था, उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए अमाशय पीत रस का श्रावण होता है। और वो जो है उसका आपको बताया गया था 1.5 से लेकर 2.5 तक pH मान होता है। pH मान होता है ना जी, 1.5 से कितना होता है, 2.5, यानी एकदम मुँह खटूरस हो जाएगा। उस चीज़ को अम्लीय को क्षारीय बनाने के लिए किस रस का श्रावण होता है, पीत रस का श्रावण। अब ये कहाँ से है, ये कहाँ से उत्पन्न होता है, तो लीवर से। अब कह रहे देखिए, प्रवाहहीन करने के लिए पीत रस बनता है, जो भोजन को क्या करता है, क्षारीय माध्यम कर देता है। साथ ही साथ वसा का इमल्सीकरण करता है, वसा को अलग कर देता है। समझ रहे हो ना बात। इमल्सीकरण का मतलब हुआ कि खराब चीज़ को अलग, अच्छे चीज़ को अलग अलग कर दिया। यह भोजन को सड़ने से भी क्या करता है, बचाता है, और हानिकारक जीवाणुओं से रक्षा करता है। इसका ये टोटल काम है। यानी आप समझ जाना है कि पीत रस का श्रावण जो होता है उससे क्या क्या लाभ मिलती है। दूसरी बात, हिपैरिन आ जाइए। हिपैरिन बड़ा पूछा जाता है। हिपैरिन कहाँ का अंग है, मतलब यकृत का अंग है, ध्यान रखिएगा। इसके बारे में बड़ा जो है ऑप्शन चलता भी है। यकृत कोशिका हिपैरिन नामक प्रतिस्कंदक पदार्थ का श्रावण करता है। अब देखिए, जो यकृत में कोशिका है, अब आपको पता है पूरा शरीर किससे मिलकर बना है जी, कोशिका से ही मिलकर बना है। तो यकृत स्पष्ट है कि लीवर में भी कोशिका होगा, उसमें जो है हिपैरिन नामक प्रतिस्कंदक पदार्थ का श्रावण करता है। जैसे पीत रस का श्रावण हुआ, वैसे ही हिपैरिन नामक इस पदार्थ का भी क्या होता है, श्रावण होता है। ये कौन करता है, यकृत करता है, और यकृत की कोशिकाएं करती हैं। ये क्या करती हैं, तो रुधिर वाहिनियों को, रुधिर को जमने से रोकता है, यानी रक्त जो है थक्का थक्का बन जाए। विटामिन के का भी प्रयोग किया जाता है उसके लिए कि थक्का थक्का ना बने। देखिए, जैसे अभी हाथ कटेगा, ब्लड धार में गिरेगा। अभी किसी को बीमारी हो जाए, कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, आयरन की कमी हो जाए, कई प्रकार की, तो ब्लड जैसे गिरेगा, जम जाएगा, और यहाँ भी जम जाएगा। और ये चीज़ें अगर ब्लड जमने लगा शरीर में, तो फिर वो जो ब्लड प्रेशर वाली चीज़ें हैं वो बहुत घातक चीज़ें, आदमी मर सकता है। तो ये हिपैरिन क्या करता है जी, रुधिर वाहिनियों को, रुधिर को जमने से
रोकता है। अब सोच के देखो, लिवरे खराब हो जाए तब तो ये रुधिर को रोक के नहीं पाएगा। अब ब्लड कहीं कहीं का क्या हो जाएगा, जम जाएगा, फिर सर्कुलेट नहीं होगा, आप क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। 50 तरीके का दिक्कत है। तो यकृत सही रहना चाहिए। और यकृत सही रहेगा कब, जब आपका खान पान भोजन सही से होगा तब। उल्टा सीधा खाएंगे पिएंगे तो फिर ख़त्म, पहले ही चले जाएंगे 3 नंबर में, बात ख़त्म हो जाएगा। ग्लाइकोजन का संचय, ग्लाइकोजन क्या होता है भाई, जब पाचन के पश्चात रुधिर में, अब देखो भोजन आपने मुंह गोइका से किया, पेट में जा रहा है, ये सारा क्रिया हो रहा है। सोच के देखो, अभी गए घर खा लिए, लेकिन सोचो कहियो कि सारा क्रिया से भोजन पचता है, ये सब क्रिया होता है, लास्ट तक आप चलेंगे। कह रहा जब पाचन के पश्चात रुधिर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज पहुंचता है तो वह यकृत कोशिकाओं द्वारा ग्लाइकोजन में बदल दिया जाता है और यकृत में संचित कर दिया जाता है। मतलब अगर भोजन ज़्यादा आपने कर दिया, उसमें ज़्यादा अच्छा पदार्थ और खराब पदार्थ कम निकला है, तो अब उसमें क्या करेगा, कुछ आपके शरीर में ले जाएगा और बाकी कुछ को यकृत में क्या कर देगा, स्टोर कर देगा, संचित कर देगा ना। लोग कहते भूख नहीं लगा, अभी भाई भूखे नहीं लगा, खा ले दबा के, तो कहाँ भूख लगेगा। अभी वही को ना धीरे 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 जब एकदम खाली हो जाएगा तब ना फिर भूख लगेगा। चलिए आगे देखिए, आगे और भी क्या क्या होता है, बड़ा पूछा जाता है वाला बात। देखिए वसा संश्लेषण, अब यकृत कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज है, कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा को वसा में बदलकर वसीय उत्तकों में संचित कर देता है। वसीय उत्तक कौन है, उत्तक किसे कहते हैं, सुनिए, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो समान कार्य करे, समान गुण उत्पन्न हो, उसको क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। यानी कोशिका तो कोशिका कहते ही हैं, और जब कोई को कोशिका मिल के एक हो जाएगा उसको क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। अब हमारे शरीर जो है कोशिका से मिलकर बना है, लेकिन संगठन देखा जाए तो कई उत्तकों का संगठन भी है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अलग संगठन काम कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक अलग संगठन काम कर रहा है। सब कोशिकाओं का काम क्या है, अलग अलग है। तो एक ग्रुप को हम उत्तक बोलते हैं, किसको, कोशिकाओं के ग्रुप को क्या बोलते हैं, उत्तक। उनमें भी क्वालिटी सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो अब जो है उत्तक में संचित कर देता है, तो इसका काम है कि भाई ले जाओ तुम वही वाला रख लो। नहीं होता है कि ज़्यादा ग्लूकोज हो गया तो किसी को ही दे देगा, ठीक है भाई। अब सुनिए, पीत वर्णक का उत्सर्जन होता है, कह रहा पीत लवण तथा पीत वर्णक का उत्सर्जन यकृत द्वारा होता है। ये भी आपसे पूछा, अब देखो 2-3 चीज़ें तो आपको क्लियर हो गया। कोई कहे थे पीत रस का स्रावण कहाँ होता है, बताइए, यकृत में। अभी आपने इसके पहले देखा सबसे बड़ा ग्रंथि का नाम कौन है, यकृत है। उसके पहले आप क्या देखे, अभी आप क्या पीत रस है ना, पीत रस तो पढ़ा दिया ना जी, इसके ऊपर क्या था, पीत रस था ही, ठीक है। आप सुनिए, पीत लवण और वर्णक वास्तव में लाल रुधिर कणिकाओं के उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, जिन्हें यकृत में रुधिर छानकर आहार नाल के उत्सर्जी पदार्थों में मानव शरीर में बाहर निकलने में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लियर है भाई कि जब पीत वर्णक की बात होगी तो लाल रुधिर कणिकाओं, अब जो रक्त है वो भी छोटे छोटे कणिकाओं से मिलकर क्या हुआ है, बना हुआ है, और उसी का ये उत्सर्जी अंग होता है जो बनाता है। तो भोजन करेंगे तो भोजन करने से सारा लाभ मिलता है, इधर कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ वसा बनेगा, कुछ ब्लड के लिए बनेगा, सब बनेगा। अब भोजन नहीं होगा तो सब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। अब सुनिए, यूरिया का संश्लेषण, कई बार पूछा जाता है कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत में होता है। कहाँ होता है यूरिया का निर्माण, यकृत में इसका भी निर्माण होता है। अब सुनिए, कह रहा है संश्लेषण एवं विषैले पदार्थों को कम हानिकारक बनाने का कार्य करता है। यकृत में यूरिया का निर्माण होता है और संश्लेषण एवं विषैले पदार्थों को कम हानिकारक बनाने में क्या करता है, कार्य करता है। तो यूरिया का निर्माण याद रखना, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है बाबू, यकृत में। अब देखो आपकी किताब में जो कम हेडिंग दे उसमें ये सब नहीं दिया है चीज़ें, तो जान नहीं पाएंगे ना। रुधिर का थक्का बनना, यकृत कोशिकाएं प्रोथाम्बिन तथा क्या रह रहा है, फाइब्रिनोजन रुधिर प्रोटीन का संश्लेषण करती है। यह चोट लगने पर रुधिर का थक्का बनाने का कार्य करती है। अगर रुधिर का थक्का न बने तो ऐसा चोट लगेगा, अब ब्लड गिरते 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 गिरते
ख़त्म न हो जाएंगे। तनी मुनी गिरने के बाद वहाँ पे धीरे धीरे थक्का बनेगा, जम जाएगा, और जमेगा तो अंदर से फिर ब्लड नहीं आएगा। इस सब का काम कौन कर रहा है जी? लीवर कर रहा है, यकृत कर रहा है। यहाँ पे जो फिगर है, ये जो फिगर है ये आलिंद का फिगर है, इसमें सारा चीज़ दिखाया गया है, बनाना नहीं है, इसमें सारा चीज़। यकृत छोटा सा दिखाया जा रहा है, बाई पाली दाई पाली, ये अब आगे आपको मिलेगा और भी। यहाँ पे पित्ताशय एक हेडिंग है, इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं। पित्ताशय क्या होता है? तो यकृत के बिल्कुल नीचे है, मान लो यहाँ यकृत है, यकृत के बिल्कुल नीचे देखो इधर यकृत, ये पूरा यकृत है, यकृत के बिल्कुल नीचे एक पेशीय थैलीनुमा संरचना होता है, जिसे क्या कहते हैं? पित्ताशय कहते हैं। पित्ताशय नलिका यकृत नलिका के साथ एक संयुक्त नलिका बनाती है। अब हई वाला देखो, हई वाला इसके साथ क्या बनाएगी? एक संयुक्त नलिका बनाती है, यकृत से पीत को पित्ताशय में ले जाती है। यकृत से पीत, पीत रस का श्रवण कहाँ होता है? यकृत में। आप पीत को पित्ताशय में कौन पहुंचाएगी? तो नलिका होता है, दोनों का मिक्स होता है। आप इसको नोट कर लो, पित्ताशय। हेडिंग भी पूछा जा सकता है आपसे, पित्ताशय लिख लो। बोलिए ऊपर कहाँ नहीं जाएगा, ऊपर जब, चलिए नोट कर लीजिए पित्ताशय, हेडिंग नोट कीजिए फटाक से।